एक इंसान अपने सबसे बड़े डर का क्या करता है? उससे भागता है या फिर उसी डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है? ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसने अपने डर का सामना किया और खुद डर का दूसरा नाम बन गया। स्वागत है आपका मूवी ज्ञान हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रायलॉजी की पहली फिल्म बैटमैन बिगिंस की। ये फिल्म हमें दिखाती है कि बैटमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक आइडिया है, एक सिंबल है। ये कहानी है ब्रूस वेन के बैटमैन बनने की। कहानी शुरू होती है ब्रूस वेन के बचपन से। एक दिन खेलते हुए छोटा ब्रूस एक सूखे कुएं में गिर जाता है, जहां उस पर हजारों चमगादड़ हमला कर देते हैं। ये हादसा उसके दिल में चमगादड़ों का गहरा डर बिठा देता है। कुछ समय बाद वो अपने माता-पिता के साथ एक ओपेरा देखने जाता है, जहां चमगादड़ों वाले सीन से डरकर वो बाहर जाने की जिद करता है। उसके माता-पिता उसे बाहर ले आते हैं, पर थिएटर के बाहर एक गली में एक लुटेरा उनके पैसे और गहनों के लिए उन दोनों को गोली मार देता है। छोटा ब्रूस अपनी आंखों के सामने अपने माँ-बाप को मरते हुए देखता है। अब ब्रूस के दिल में डर के साथ-साथ गुस्सा और बदला लेने की आग भी जल रही थी। पर क्या सिर्फ गुस्सा और बदला लेने की चाहत किसी को हीरो बना सकती है, या ये उसे भी एक क्रिमिनल ही बना देती है? ब्रूस बड़ा होता है। जब जो चिल को जेल से रिहाई मिलने वाली होती है, तो ब्रूस उसे मारने के इरादे से कोर्ट पहुंचता है। लेकिन उससे पहले ही शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन कारमाइन फाल्कोनी की एक आदमी जो चिल को मार देती है। बाद में ब्रूस फाल्कोनी से मिलता है। फाल्कोनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम अमीरों को लगता है कि तुम दुनिया समझते हो, पर तुम्हें क्राइम और उसके पीछे के डर के बारे में कुछ नहीं पता। ये बात ब्रूस को चुभ जाती है। उसे एहसास होता है कि क्रिमिनल्स को हराने के लिए पहले उनकी तरह सोचना और उनके डर को समझना होगा। इसलिए वो अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर दुनिया के अंधेरे कोनों में भटकने निकल पड़ता है। ब्रूस ने शहर तो छोड़ दिया, पर वो अंधेरे से भागा नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए उसी में उतर गया। और इसी अंधेरे में उसे मिला एक गाइड, एक मेंटोर, जो उसे एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बनाने वाला था। कई साल भटकने के बाद ब्रूस को भूटान की एक जेल में हेनरी ड्यूकार्ड नाम का एक आदमी मिलता है। ड्यूकार्ड उसे लीग ऑफ शैडोज नाम के एक गुप्त संगठन में शामिल होने का ऑफर देता है, जिसका लीडर है रास अल गुल। लीग ऑफ शैडोज में ड्यूकार्ड ब्रूस को एक खतरनाक लड़ाका बनाता है। वो उसे हर तरह की लड़ाई और चुपके से हमला करने की ट्रेनिंग देता है, पर सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है डर पर काबू पाने की। ड्यूकार्ड उसे सिखाता है कि कैसे अपने डर को गुस्से में और गुस्से को ताकत में बदला जाए। ब्रूस ने अपने डर पर काबू पा लिया था। वो एक जीता जागता हथियार बन चुका था, पर जब उसे पता चला कि लीग ऑफ शैडोज का असली मकसद गॉथम जैसे करप्ट शहरों को तबाह करना है और उनका अगला निशाना गॉथम ही है, तो उसने क्या किया? ब्रूस लीग ऑफ शैडोज के खिलाफ हो जाता है और उनके ठिकाने को तबाह करके वापस गॉथम लौट आता है। अब उसके पास एक मकसद था, अपने शहर को बचाना, पर एक आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक सिंबल, एक प्रतीक बनकर। वो अपने वफादार बटलर अल्फ्रेड की मदद लेता है। वो वेन एंटरप्राइजेस के एक पुराने कर्मचारी लूसियस फॉक्स से मिलता है, जो उसे एडवांस्ड बॉडी आर्मर और गैजेट्स देता है, जिसमें बैट मोबाइल जैसी कार भी शामिल थी। ब्रूस अपने सबसे बड़े डर यानी चमगादड़ को ही अपना सिंबल बनाने का फैसला करता है, ताकि जो डर उसने बचपन में महसूस किया था, वही डर अब वो गॉथम के क्रिमिनल्स के दिलों में पैदा कर सके। और इस तरह जन्म होता है बैटमैन का। बैटमैन अब तैयार था, पर क्या गॉथम शहर, जो माफिया और करप्शन में डूबा हुआ था, एक ऐसे नकाबपोश हीरो के लिए तैयार था? और उसका सामना सिर्फ माफिया से नहीं, बल्कि एक नए और भी खतरनाक दुश्मन से होने वाला था। बैटमैन अपना काम शुरू करता है। वो डॉन फैल्कोनी के क्राइम सिंडिकेट की कमर तोड़ देता है। वो सार्जेंट जिम गॉर्डन से दोस्ती करता है, जो गॉथम के कुछ ईमानदार पुलिस वालों में से एक था। इसी बीच उसे पता चलता है कि शहर में एक रहस्यमयी ड्रग्स फैलाया जा रहा है।
ये ड्रग्स असल में एक फियर टॉक्सिन है, डर का केमिकल है, जिसे डॉक्टर जोनाथन क्रेन यानी स्केयरक्रो माफिया के साथ मिलकर शहर के वाटर सप्लाई में मिला रहा है। ये टॉक्सिन लोगों को उनके सबसे बड़े डर का भयानक वहम दिखाता है। बैटमैन को लगा कि उसका दुश्मन फैल्कोनी और स्केयरक्रो जैसे लोग हैं, पर वो नहीं जानता था कि ये सब तो सिर्फ प्यादे थे। असली मास्टरमाइंड कोई और था, कोई ऐसा जो ब्रूस को बहुत करीब से जानता था और जो गॉथम को सिर्फ डराना नहीं बल्कि पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। ब्रूस वीन की बर्थडे पार्टी में उसे मिलता है उसका पुराना गुरु हेनरी ड्यूकार्ड, और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ड्यूकार्ड बताता है कि वही असली रास अल गुल है और वो कभी मरा ही नहीं था। रास अल गुल का प्लान था कि वो वीन एंटरप्राइजेस के ही एक माइक्रोवेव एमिटर को चुराकर उसे शहर के सेंट्रल वाटर हब पर चला देगा। ये मशीन पानी को भाप बना देती, जिससे पानी में मिला हुआ डर का केमिकल पूरी हवा में फैल जाता और पूरा शहर डर से पागल होकर एक दूसरे को ही मार डालता। क्लाइमैक्स में बैटमैन को रास अल गुल को रोकना है, जो उस मशीन को एक चलती हुई ट्रेन में लेकर जा रहा है। बैटमैन और रास अल गुल के बीच ट्रेन में एक खतरनाक लड़ाई होती है। अंत में कमिश्नर गॉर्डन बैट मोबाइल से ट्रेन की पटरी को उड़ा देते हैं। बैटमैन ट्रेन से निकलने में कामयाब हो जाता है, पर रास अल गुल को वहीं छोड़ देता है और कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर मुझे तुम्हें बचाना भी नहीं है। ट्रेन क्रैश हो जाती है और रास अल गुल मारा जाता है। बैटमैन शहर को बचा लेता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि बैटमैन और गॉर्डन एक छत पर मिलते हैं। गॉर्डन उसे बताता है कि अभी भी शहर में एक अपराधी बाकी है जो बहुत नाटकीय है और क्राइम सीन पर ताश के पत्ते छोड़कर जाता है। एक जोकर का पत्ता। और यही से नींव रखी जाती है अगली फिल्म द डार्क नाइट की। बैटमैन बिगिंस मेरे हिसाब से सुपर हीरो फिल्मों के लिए एक गेम चेंजर थी। रियलिस्टिक अप्रोच। क्रिस्टोफर नोलन ने बैटमैन को एक असली दुनिया में दिखाया। उसके सूट, उसके गैजेट्स, उसकी ट्रेनिंग, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। ये कोई जादुई सुपर हीरो नहीं है, ये एक इंसान है जिसने खुद को बनाया है। डर की फिलॉसफी। ये फिल्म सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, ये डर की साइकोलॉजी पर बात करती है। कैसे डर हमें तोड़ता है और कैसे हम उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। एक परफेक्ट ओरिजिन स्टोरी। ये फिल्म हमें सिर्फ ये नहीं दिखाती कि बैटमैन क्या करता है, बल्कि ये दिखाती है कि वो बैटमैन क्यों और कैसे बना। ये ब्रूस वेन के किरदार को एक बहुत ही गहरी और इमोशनल नींव देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।